हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको देखिए एक जो प्लांट है, ये जो एक तरह आयुर्वेदिक बूटी है, इसको हम भूमि आंवला बोलते हैं। तो इसकी मैं आपको जानकारी दूंगी। अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ काफ़ी ढेरों प्लांट इसके ऊपर जो लगे हुए हैं। तो इस प्लांट को जितने भी हैं, इसकी जो ऊंचाई कई बार ये बड़े हो जाते हैं, 1 फुट से भी ऊपर हो जाते हैं, तो कई बार छोटे भी रह जाते हैं। तो कहीं अगर आप इसको देखते तो ज़्यादातर ये जो प्लांट है बरसात के मौसम में ही पाए जाते हैं। तो इनके ऊपर कोई वैसे कीड़ा वगैरह अटैक नहीं करता है। ये साथ मैक्सिकम प्लांट है, इसके ऊपर जो है मिलीबग का जो है कि छाया में रहते हैं, तो मिलीबग का इसके ऊपर अटैक हुआ है। तो ये देखिए काफ़ी छोटे छोटे प्लांट भी हैं और काफ़ी बड़े भी हैं। तो इनको क्या है, मैं देखिए बिल्कुल निकाल लूँगी यहाँ से। जितने भी ये प्लांट हैं सभी को निकाल के अच्छी तरह से जो है इसको साफ़ करके, तो इसको छाया में सुखाकर जो आप इस तरह से कुछ जड़ से ही उखाड़ लेना है, ताकि इसमें फल, तना, जड़ और पत्तियाँ जो होती हैं सभी का चूर्ण आसानी से बीच में इसका जो होता है वो तैयार हो जाए। तो ये एक तरह का काफ़ी लाभदायक जो है जड़ी बूटी है। लेकिन जब भी मैं कोई जानकारी देती हूँ तो पहले यही बताती हूँ कि जब भी मैं, क्योंकि इसकी तासीर किसी को ठंडी होती है, किसी गर्म होती है, तो किसी को ये शूट करती है आयुर्वेदिक दवाई, किसी को नहीं भी करती। तो जब भी आप कोई चीज़ मैं आपको बताऊं तो सिर्फ ये एक तरह की मेरे पास जानकारी होती है जो मैं आपको देती हूं। तो जब भी आप उसकी लेना चाहें तो इसको किसी जैसे कि आयुर्वेदिक जो डॉक्टर हैं उनसे सलाह में ही इसको लें। तो ये देखिए मैंने सारी जितनी भी ये प्लांट्स थे मैंने सभी को इसको उखाड़ के रख लिया है। तो इसको क्या है, धो के साफ़ करके आप इसको वॉश करके छाया में सुखा लें और छाया में सुखा कर इसका चूर्ण तैयार कर लें। तो ये जो है प्लांट कम से कम आपके लीवर के लिए, जो अगर आपका लीवर में कोई भूख नहीं लगती या आपके लीवर में गर्मी है या कुछ ऐसा भी है, तो इसका भी अगर आप काढ़ा बनाकर पीते हैं तो बहुत ही लाभदायक है। तो इसी तरह से अगर जैसे आपको पीलिया है तो पीलिया में इसका पंचांग का जो है चूर्ण बना के आप रख लीजिए। तो इसको कम से कम भी 15-20 दिन आप लगातार लेंगे, तो सुबह शाम तो इसका काढ़ा बना लीजिए। तो अगर काढ़ा बनाकर आप इसका पिएंगे तो काफ़ी हद तक ये लाभ देगा आपको। तो पीलिया के लिए बहुत ही एक अच्छी तरह से ये जड़ी बूटी है। तीसरी बात है, अगर आपको पेशाब में कोई इन्फेक्शन है या बीमारी है तो उसमें भी इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो इसका काढ़ा बनाकर, अगर आप काढ़ा बनाकर पीना चाहें या रस निकाल कर पीना चाहें तो वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मुँह में छालों के लिए इसकी जो पत्तियां होती हैं आप इसको चबाएंगे तो मुँह में छाले, अगर आपके मसूड़े फूले हुए हैं या जो आपको छाले हैं वो ठीक हो जाएंगे। जैसे आपको खांसी जुकाम है तो उसमें क्या है, आप कुछ पत्तियां डाल लीजिए और कुछ इसकी जो भूमि आंवला है इसकी और कुछ जो है तुलसी की पत्तियां, उनका काढ़ा बनाकर अगर आप पीते हैं तो खांसी जुकाम में भी आपको काफ़ी ये हद तक लाभ होगा। बाकी रही अगर आपको शुगर है तो शुगर के लिए भी आप इसके चूर्ण का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो अगर आपको एसिड है या कोई जैसे पित्त में गर्मी हो जाती है तो इसकी जो पत्तियां हैं चबाकर खाने से एसिड जो है ठीक हो जाता है। तो इस तरह से ये कई बीमारियों में ये जो प्लांट है काफ़ी लाभदायक है। काफ़ी हद तक ये बहुत ही अच्छा प्लांट है और ये ज़्यादातर बरसात के मौसम, जब बरसात का मौसम ख़त्म हो जाता है तो तब ये प्लांट जो लग जाते हैं, इसके सीड्स जो तैयार हो जाते हैं ज़मीन पे गिरे हुए, तो उनसे ये प्लांट तैयार हो जाते हैं। और इन प्लांट को आप अच्छी तरह से धो के वॉश करके आप इसका चूर्ण बना के रख सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा प्लांट हैं तो इसकी ताज़ी पत्तियां जो होती हैं उसका भी जैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप इसके पास नहीं भी है तो आप इसका चूर्ण बना कर रख लीजिए, तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थी मेरी छोटी सी जानकारी जो मैंने आपको दी इसके बारे में। तो
अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।